जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू, रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा। वैसे घर में सब बहुत खुश है तुम्हारा कराची आने के सुन। सब में कौन कौन शामिल है? सारे घर वाले, खास तौर पे खुरम। उसको तो बातें बिगाड़ने के लिए कोई पार्टनर चाहिए होता ना हर वक्त। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जहाज उड़ा रहा हूँ। नजर नहीं आ रहा? चाय बना रहा हूँ। लाए मैं बना देती हूँ। मैंने तो पहचान लिया, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। किसी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करते। कुछ मामलात में मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है। मुझे याद है सब जरा जरा। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? मेरा भी कोई कसूर नहीं, सारे फैसले आप लोगों ने किए हैं। मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। जब घर आओ इसकी चिक चिक सुननी पड़ती है मुझे। ये मेरा जाती मामला है और मुझे नहीं लगता है कि आपको खामखा मुदाखलत करनी चाहिए इसमें। अयान मेरा बेटा है, उसके लिए क्या सही है आपसे ज्यादा बेहतर सोच सकती हूँ मैं। सुन यारा। बानो, जरा बच्चों को तो बुलाओ। बानो इतनी मोटी हो गई है कि उससे चला भी नहीं जाता। हाँ है ना, चाय वहीं पे ले आना। ना की बातें भी मजे की होती है। जी अम्मी। आओ बेटा। बेटा फारिग होके ना जी तुम मुझसे ये जेवर ले लेना और लाली के पास रखवाना, मुझे भी याद नहीं रहेगा। जी खाला। बेटा तुम वो अपना जुड़ाव वाला सेट जरूर पहनना, लाई हो ना, बारात में पहनना। पहन लूंगी। दादी तो पता नहीं यही चाहती है कि मैं जेवरात में लदी बदी नजर आऊं। हाँ ठीक तो कह रही हैं, यही तो उम्र होती है लड़कियों की पहनने ओढ़ने की। अगर तुमने नहीं पहना ना तो आपा मुझे नहीं छोड़ेंगी। रोशनी तुम्हारी कितनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। क्या खाक अच्छी आई? सड़े हुए मुंह की सड़ी सड़ी तस्वीरें। ओहो, इतना अच्छा इतना प्यारा फेस है तुम्हारा। रोशाना ये जानकर कह रही है ताकि इसकी भी तारीफ की जाए। खुर्रम तुम तो चुप ही रहो प्लीज। कोई नहीं, मेरी रोशनी है ही इतनी अच्छी। और हाँ बेटा, वो सेट जरूर पहनना, आमना आपा ने खास तौर पे कहा है तुम्हें। अब वो मैं नहीं पहन सकती, उस सेट का एक बुंदा खो गया है। क्या खो गया? मतलब कब, कहाँ, कैसे? कोई ख्याल ही नहीं है। वो शादी में कहीं गिर गया था, कहाँ से निकल कर मुझे पता नहीं चला। ऐसे कैसे खो गया? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं बानो से कहती, वो ढूंढती। छोड़े खाला, वो तो पुरानी बात हो गई। गोल्ड का इतना प्यारा जुड़ाव वाला बुंदा था बेटा, तुम्हें हमें उसी वक्त बताना चाहिए था, हम सब मिलके ढूंढ लेते। अम्मी मैं आ गए बेटा, खाना लगवाओ। नहीं अम्मी, मैं आपको ये बताने आया था कि मैं और मुस्तफा बाहर खाने पे जा रहे हैं। अब सर्जन साहब, आपने रोशाना की तस्वीरें देखी हैं? मेरे सामने लाइव जो बैठी हुई है, इन बेजान तस्वीरों को देखने की क्या जरूरत है मुझे? ओए होए, कोई चेक तो करे इनको। रोशाना, देखा तुम्हारा जादू चल गया। सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप?
कॉल क्यों किए तुमने मुझे तानिया? I'm so sorry, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो उस दिन आपको मॉल में देखा, दिल बेकरार सा हो गया। पुराने जख्म ताज़ा हो गए। पुराने जख्म? तुम्हारे कौन से जख्म है पुराने? होते हैं कुछ जख्म जो एक पल के लिए भी सुकून नहीं लेने देते। मैं भी कुछ ऐसी अजियत में मुब्तला हूँ। और वैसे भी जख्म लगाने वाला ज़रूरी नहीं कि सुकून से रहे। फ़ोन करने का मकसद क्या है पूछ सकती हूँ मैं? आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। क्या आपने बुरा मनाया? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए अब। जी मैं जानती हूँ कि मेरा ऐसा कोई हक नहीं है, बस एक बेख्तियारी थी। आयान कैसा है? बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी है। हमेशा अल्लाह खुश रखे उसको। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? उस दिन से पहले भी मैंने आपको शॉपिंग मॉल में देखा था। वो आपके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। कोई फंक्शन, कुछ चीज़? फिक्र मत करो तानिया, मैं शादी नहीं कर रही। हिना की शादी हो रही है। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपकी शादी हो भी जाए तो इसमें क्या बुराई है? आखिर सैफी भाई ने भी तो शादी कर ही ली ना। हेलो हेलो, हाय भाभी, आपके हाथ में मेहंदी कितनी रचती है ना? भाई रचेगी क्यों नहीं, हमारे नाम की जो है। मतलब क्रेडिट खुद ले लिया, कुछ भी? इनकी जिंदगी अब हमारे नाम से शुरू और हमारे नाम से खत्म है। क्या ख्याल है? ये तो है। ये दिखाओ मुझे। मर्द कितनी आराम से झूठ बोलते हैं ना। इन्हें एहसास तक भी नहीं होता कि इनके जुमलों की लड़ी से किसी का दिल बंध रहा है। जब ये लड़ी टूटती है तो साथ में दिल भी टूटता है। रेजा रेजा होकर चुभने लगता है। क्या खाक अच्छी आई? सड़े हुए मुंह की सड़ी सड़ी तस्वीरें। वो शादी में कहीं गिर गया था, कहां से निकलकर मुझे पता नहीं चला। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा इयररिंग नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया है, गुम गया है कहीं पे। इन चीज़ों का ख्याल रखा करो। इस तरह चीज़ें घुमाती रहोगी तो क्या बनेगा? अच्छा बस, हर वक्त लेक्चर ना दिया करें आप मुझे। घर में ही होगा, मिल जाएगा। जी जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। बीजान कल कराची आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अकेले कैसे आएंगी? नहीं, वो शहबाज के साथ आएंगी। शहबाज को आना था किसी काम से कराची। यकीन करो बहुत खुश हो जाएंगी वो यहाँ पर। इतनी रौनक है इस घर में, दिल लग जाएगा उनका। लाहौर में तो बहुत बोर होती थी, उदास। तो उनकी उदासी ख़त्म क्यों नहीं करते थे मुस्तफ़ा? ये जो तुम रोग लगाए बैठे हो ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी आजकल इस दुनिया में ये मजनूनुमा आशिक नहीं होते हैं जो कि आए भरते ज़िंदगी गुजारते हैं।
सच कहते हैं, उम्मीद भी एक ऐसा परिंदा है जिसके पीछे सारी उम्र भागते रहो मगर थकन नहीं होती। उम्मीद हो तब ना। उम्मीद तो तभी पैदा होती है ना जब रसाई की कोई राह दिखाई दे रही हो। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। मेरे ख्याल में हमने कहीं जाना था, लेट हो रहे हैं। हाँ बस मैं 2 मिनट में चेंज कर लूँ। डॉक्टर साहब ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह चले। ट्रस्ट चलो। कितना बड़ा हो गया है। अगर मैं सैफी भाई को दिखाऊंगी वो कितना खुश होंगे। अगर आज ये सैफी भाई के पास होता तो शुक्र है माँ, बात बिगड़ते बिगड़ते रह गई। मैंने सुबुही को समझा बुझा दिया ना, वो तो बड़े भरम से जा रही थी मेरे सास के पास। खुदा के लिए माँ, आप सैफी को तो समझाएं कि कुछ अकल के नाखून ले, बस अब बहुत हो गया। समझाया है, बहुत समझाया, उसकी अक्ल में बात आ गई है। सुबुही कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कल से उसकी तबीयत खराब थी, तेज बुखार था, लेके गया डॉक्टर के पास। चलें, ये तो बड़ी खुश आइंद बात है। पत्थर में जोंक पड़ी। हाँ है तो, मगर पता ही नहीं चलता, पल में तोला पल में माशा। हाँ माँ, लेकिन ये पहली बार है कि उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है। कुछ तो दिल पिघला होगा उसका। और सैफी को ख्याल करना भी चाहिए, 2 बहनों का मामला है। मसूद की तो खैर है, ये जो हारून है ना, वो अपनी बहन के लिए जरूर जज्बाती होगा। आय हाय, अब सुबुही से भी बना के रखना पड़ेगा। मुसीबत। आज सुबह से सैफी सुबुही के लिए बड़ा फिक्रमंद दिख रहा था, खुद ही डॉक्टर के पास लेकर गया है। खैर मुझे तो तसल्ली हो गई, लेकिन साइमा, मेरे दिल को हर वक्त धड़का ही लगा रहता है कि अभी कुछ हुआ और तभी कुछ हुआ, और खासकर जब ये तानिया आई हुई होती है। तानिया से तो हारून को भी बड़ी शिकायतें पैदा हो गई हैं। सुन साइमा, अरे जरा निकेल खींच के रख। उस दिन वो लाला रुख से मिलने के भी दास्तान लेकर बैठ गई थी। वो तो खुदा का शुक्र है कि सैफी ने नहीं सुना, वरना तो खामा में शोलों को हवा देने वाली बात थी। अच्छा छोड़े हैं सब, मुझे बताएं खाने में क्या है, बहुत भूख लग रही है मुझे। अरे खाक पका होगा, वो बीमार पड़ी हुई है, और वैसे भी जब उसका दिल करता है जाके बावर्ची खाने का मुंह देखती है। सारा खाना पकाना तो मुझे ही करना पड़ता है, और सैफी को कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। थोड़ी कुर्बानी आप भी दे लें। हाँ, बड़ी ताकत है ना मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में, जो खड़ी होके हांडी चूल्हा करूंगी। किसी को तो मेरा ख्याल ही नहीं है। अरे कोई सोचता ही नहीं है मेरे बारे में, किसी को कोई फिक्र नहीं है। मेरी जिंदगी तो अजीरन करके रख दी। बस कर दें, मैं घर जाके खाना खा लूंगी। छोड़ें, से भी खा लूंगी, रहने दें। तुम्हारा ये खुद साख्ता खोल मुझे तोड़ना है लाला रुख। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जिंदगी की रानाइयों और खूबसूरतियों से कटकर एक फीकी और बेरौनक जिंदगी गुजारती रहो। किसी एक शख्स के धोखे से जिंदगी मर नहीं जाती। इस तरह कर्ज खाऊं की तरह क्यों देख रहे हो भाई? तुम्हारा उधार चुकाना है क्या मैंने? खैर कर्ज तो आप पर भी बहुत बाकी है भाई। एक बाज़ौक आदमी हमारे घर में आया हुआ है और यहाँ छुपा बैठा है। भाई महफिल में आइए, रौनक लगाइए, बस आपकी कमी है। अच्छा, मेरी कमी है? बिल्कुल, बस आपकी कमी है भाई। एक खुश गुफ्तार, खुश लिबास और खुश अंदाम शख्स की कमी है। गोया कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाने का फन भी खूब जानते हो।
खैर फन तो मैं और भी बहुत सारे जानता हूँ, लेकिन ये फन नहीं है, हकीकत है, सच में। प्लेजर। अरे तलाल आ गया। तैफी को पकड़ लिया तुमने आज? जी, पहले आपके दोस्त को पकड़ा था। आपको पता है, इनके निकाह पर हमने बहुत रौनक लगाई थी हमने। कुछ उधार तो आप भी चुकाएंगे। तैफीस की बातों पे ध्यान मत देना, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? दीवारें। रोशाने पर मुझे तरस आता है, बेचारी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, सिखा देगी बोलना। बोलना नहीं सिखाएगी, सुनना सिखा देगी। जब भी बात करना ना उल्टी ही करना तुम। अरे मैं तो तैफी भाई को एंटरटेन कर रहा हूँ। देखो कल बीजान आ रही है, बीजान के सामने प्लीज उल्टी सीधी बात मत कर देना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि बीजान खुर्रम की बातों को बहुत एंजॉय करेंगी। वहाँ लाहौर में घर पर तो वो तन्हाई और अकेलेपन का शिकार रहती है। तो उनको अकेला और तन्हा क्यों छोड़ा हुआ है तुमने? कोई शादी ब्याह करो, कोई अपने घर में शादी का बैंड बजवाओ। हाँ हाँ, आप भी बैंड बजवाइए, आपके जिगरी दोस्त का तो बैंड बज चुका है। तुम्हारा बहुत हो गया ना, हो गया। अब जाओ बानो को कहो कि हमारे लिए चाय भिजवा दे। हाँ भाई सही है, दो बड़ों के बीच हम छोटों का क्या काम। चलता हूँ। अरे तुम ऐसा करो, आराम कर लो और दवा टाइम पे पी लेना। जी। अरे बेटा तुम लोगों को देर नहीं हो गई? मम्मी रश काफी था। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई वायरल बुखार है, 1-2 दिन में उतर जाएगा। चलो अच्छा किया तुम लोगों ने दवाई ले ली। देखा तुमने, आहिस्ता आहिस्ता इसका रवैया अच्छा होता जा रहा है। बस इसी तरह सब्र से काम लेना, आगे भी अच्छा हो जाएगा। बेटा मैं खाना लगा रही हूँ, तुम्हारे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया और साइमा भी इंतजार कर करके चली गई है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा अम्मी, मैं बाहर से बर्गर खा के आया हूँ। चलो बेटा तुम ही खा लो, आ जाओ। वो मैंने भी इनके साथ ही खा लिया था। तो फिर मेरे लिए भी ले आती ना, मैं याद नहीं आई? हाँ भाई, अब माँ क्यों याद आएगी? माँ को तो जैसे सब भूल ही गए हैं अपने अपने ऐश में। बुखार में बरका रसम हो गया। लो जरा, मैं घर में पड़ी हूं, किसी पुराने सामान की तरह दिखती नहीं हूं किसी को। आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी है? अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप लाला रुख हो? नहीं ये रोशाने, तलाल की मनकूहा। कब शादी हुई इनकी? बस कुछ जल्दी में हो गई, और इन दोनों को भी कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। वैसे बहुत प्यारी है मेरी बच्ची। और ये कौन है छोटे मियाँ? ये अयान है, लाली का बेटा। हाय माँ छत के जाए, मैं छत की हो जाऊँ अपने बेटे तो। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। भाई तैफी अक्सर इसका जिक्र किया करते हैं। मेरा बेबी है, मेरा बेबी है। बीजान आ जाए, आप थक गई होंगी ना, मैं आपको रूम में ले जाती हूँ। आ जाओ मेरा बेबी, आ मेरे साथ आ जाओ। माशाल्लाह, लाली अंदर ही है ना? जी जी अंदर ही है, सब अंदर है। क्या हुआ? वो मैं तुम ऐसे करो, मुझे बताओ, उसका अता बताओ, नाम बताओ उसका, मैं बात करता हूँ। लाला रुख। सुनियारा। आपके स्कूल में आपको कैसे फ्रेंड्स चाहिए? बेबी के स्पाइडरमैन चाहिए? चलिए इसे बाइट लेगा, फिर मेरा बेबी ये स्पाइडरमैन बन जाएगा। रोशनी बेटा इसे पकड़ लो जरा। लाली कहाँ है?
वो हिना को लेके पार्लर गई है। तो तुम नहीं गई बेटा पार्लर? नहीं। अच्छा बेटा, ये लाली के कमरे में जाकर ना उसकी वार्डरोब में रख देना, और लाली आए तो उसको बता देना ये हिना का जेवर है। ठीक है आंटी, आप प्लीज इसको दूध पिलाएं, ये बिल्कुल नहीं पी रहा। मैं पिला देती हूँ। चलो सैंडविच खुद से खाओ। शाबाश, गुड बॉय। लाली, लाली कहाँ पे है? वो हिना के साथ गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। आपको कोई काम था? हाँ, तुमसे काम था एक। जी बोले। हाँ, मेरे साथ। क्या हुआ? वो मैं कोई राह चलता हुआ लोफर नहीं हूं जिसके तुम पीछे चलते हुए घबराओ। चलो। तुम्हारी अमानत। ये तो गुम गया था, ये कहाँ से मिला आपको? आपके पास क्या कर रहा है? चीज तुम्हारी है, कब गिरी कहाँ गिरी तुम्हें पता नहीं चला, और संभालने वाले से पूछ रही हो। वैसे मैं कोई गिरी हुई चीज उठाता नहीं हूं, चाहे जितनी भी कीमती क्यों ना, पर पता नहीं इसे कैसे संभाल लिया। अपनी मिल्कियत की हिफाजत करना सीखो। ये लो। रंग दिया तेरे इश्क नहीं हो गया मैं तू ही तू। मिल्कियत गुम हो सकती है, कोई छीन नहीं सकता। सुन यारा सुन यारा सुन यारा। आज वो सेट पहन लेना जो इसकी वजह से अधूरा रह गया था।
क्या मेरे चेहरे पर सबको नाआसूदगी दिखाई देती है? मगर मैंने तो अपने दुख को 7 तहों में छुपा कर रखा है। फिर लोग मेरी मुस्कुराहट से धोखा क्यों नहीं खाते आखिर? क्या खुशी का ताल्लुक सिर्फ बनने से है? वाह भाई, तुम्हारी ड्रेसिंग से तो लग रहा है कि मेरा इंतजार हो रहा था बड़ी मोहब्बत से। चलें, कम से कम आपको मेरी मोहब्बत पे तो यकीन आया। जब तुम सजती संवरती हो ना, मुझे खुद ब खुद पता लग जाता है कि तुम बहुत खुश हो और मेरी मुंतजिर भी। औरत के बनाव सिंगार से उसके दिल की छुपी हुई खुशी नजर आ जाए। ये तो है। चलें? हाँ, ये सच है सर। मैंने फकत तुम्हारे लिए ही अपने आप को संभाला। मेरे अंदर की सारी खूबसूरतियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए उभरती रही। पर नहीं, शायद तुम्हें और मेरी किस्मत को ये चीज़ रास ही नहीं आई। खैर, क्या फायदा इन सब बातों का। ये चोट तो अब किसी भी मरहम से भरने वाली नहीं है। हाँ भाई, क्या हो रहा है? वो साइमा भाभी आई हुई हैं बाहर, तुम मिलोगे नहीं उनसे? वो मुझसे नहीं, आपकी अम्मी से मिलने आई हैं। और वैसे भी मुझे नींद आ रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, वो तुम्हें पूछ रही हैं, बल्कि तुम्हें बुला रही हैं वो। आप कहते हैं कि तानिया सो गई है। यार कैसे कह दूं मैं तुम सो गई हो? तुम यहाँ बैठी गेम खेल रही हो, मैं उनसे कह दूं कि तुम सो रही हो? हाँ तो क्या हो गया? मैंने कौन सा आपको कोई करोड़ों का घपला करने के लिए कह दिया कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं? बोल दे जाके सो रही है। ऐसे कैसे कह दूं मैं यार? ये ले, अब ठीक है, जाके बोल दे सो गई है। कभी कभी मुझे तुम नफसियाती लगती हो। खैर, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का मामला है, मैं क्यों बोलूं बीच में? दरवाज़ा ये क्या तरीका है तानिया? ना भरम किस बात का दिखा रही हो तुम? इतनी देर से मैं आई बैठी हूँ, ना सलाम ना दुआ। चाय का तो तुम्हें पूछना नहीं होता, तो सलाम दुआ ही कर लेती। सर में दर्द हो रहा था मेरे। मोबाइल पे लगी हुई, उससे सर में दर्द नहीं हो रहा। बहन से मिलने के लिए तुमसे हिला नहीं जा रहे हैं? मेरे से मिलने आई थी कि अपनी सास से? तुमसे मिलने आई हूँ मैं। क्यों? मतलब आपको अपने घर में चैन नहीं है? तुम हमें चैन से जीने दो, तब जिएंगे ना हम। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपना नहीं तो सैफी के हंसते बसते घर का ही ख्याल कर लो। हंसता बसता घर। शॉपिंग मॉल में मिली थी मुझे, कुछ बात कर ली मैंने। इसमें इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया कि आप और अम्मा मेरे पीछे पड़ गई हैं? बातें कर ली, क्या ताल्लुक है हमारा उस लाला रुख से? अब हारून को सारी स्टोरी पता चल गई ना, तो सर पे हाथ रख के बैठी रोती रहोगी तुम। मैं तो नहीं बताऊंगी। हाँ, आप बता दे तो अलग बात है। मैं क्या कहा? मैं बताऊंगी? मुझे बताना होता तो तुम्हें ब्याह के लाती इस घर में मैं। एक तो मैंने तुम्हारा घर बसाया है, तुम एहसान तो कभी ना आना। खुदा का वास्ता है, मेरी जान छोड़ दे। मेरा घर, मेरा मियाँ, उन सब का पीछा छोड़ दे। पीछा तुम्हें छोड़ना है अपने माजी का, लाला रुख का और तलाल का। तलाल कहाँ से आ गया बीच में? उसका इस सब से क्या वास्ता है? लाला रुख का किस्सा खत्म करो और सैफी को सेट होने दो अपनी जिंदगी में, खुदा के लिए। तानिया आपा, वो दरवाजा मैं अपनी हिमाकत की वजह से खुद ही बंद कर चुकी हूँ। अब उसका क्या जिक्र करूंगी? वो दरवाजा तुम्हारे लिए कभी खुला ही नहीं था। समझ में आ रही तुम्हारी? मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं और माँ अब तुम्हारे मुंह से लाला रुख का जिक्र ना। अच्छा तुम आराम करो,
वो मसूद भाई गाड़ी में वेट कर रहे हैं आपका। हाँ, आना ना हारून जी। तानिया को लेकर हमारी तरफ। हाँ, जल्दी आना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार खाना तो लगा लो, बहुत भूख लग रही है। मसूद भाई तो खाना खाकर आए थे और मैंने लंच भी नहीं किया है। हर वक्त गुस्सा गुस्सा। लो, हनी की रुखसती ने सबको उदास करके अपने अपने कमरों में बंद कर दिया है। अब हमें बानो के हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। बीजान यहाँ आकर बहुत खुश हैं। कह रही थी कि उनके घुटनों का दर्द भी अब खत्म हो गया। मुझे भी कह रही थी। वैसे बीजान, मुझे इस दफ़ा बहुत कमज़ोर कमज़ोर फील हो। काफ़ी एज भी नज़र आना शुरू हो गई उनकी। दुख और रंज का सफर बहुत लंबा होता है, सदियों जैसा, और इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। वैसे मेरा ये मानना है कि इंसान के आधे दुख इंसान के खुद के पैदा किए होते हैं। उन्हें दूर किया जा सकता है। मुझे तुम जैसे मैच्योर और बाशऊर आदमी को खुद को धोखा देते हुए हैरत होती है। मुस्तफा, क्या मिलता है तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खुद को अजियत देने में, खुद को तोड़कर जोड़ने में? इस खेल में दिल के ज़िया के अलावा और कुछ भी नहीं है मुस्तफा। जो शायद दस्तरस में है ही नहीं, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? जो हो चुका है उसे मान जाओ, और जो नहीं मिल सका उसे भूल जाओ। जो कुछ हुआ शायद वो मान भी लेता, किस्मत समझकर कबूल भी कर लेता, लेकिन मेरी तारीख जिंदगी में उम्मीद की किरण एक बार फिर फूटी है। क्या मतलब? हाँ, उम्मीद जो जीने का वाहिद सहारा है, न मरती है न मरने देती है। पहेलियां मत बुझवाओ, सीधी बात करो। तुमने तो कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। शादी नाकाम भी हो जाती है। मतलब? सिंगल है वो अब। तलाल, ये बात सच है कि मैंने उन गुजरते लम्हों को मुट्ठी में जकड़ना चाहा, लेकिन मैं कोई कॉलेज बॉय नहीं हूं, ना ही उम्र के उस दौर में हूं कि महज ख्यालात से और महबूब के तसव्वुर से अपने आप को बहलाता रहूं, प्रैक्टिकल लाइफ में आने का इंतजार करता रहूं। मैं भी अपने मन चाहे साथी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। टूटी उम्मीद के साथ इस शहर में आया था, मगर अब वो उम्मीद फिर से जुड़ने लगी है। तुम क्या कहते हो तलाल? मुझे ये बाजी हार जानी चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम ऐसे करो, मुझे बताओ उसका अता बताओ, नाम बताओ उसका, मैं बात करता हूं। लाला रुख। लाला रुख नाम है उसका। सुनियारा सुनियारा। मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, कुछ हुआ है क्या? जी बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ऐसे ना कहो तलाल, मुझे मायूस ना करो। देखो मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाए बैठी हूँ,
मुझे मायूस ना कर। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहा हूं। हर वक्त मेरे सर पे सवार मत रहा करो। लाली, अयान यहाँ पर नहीं है यहाँ पर। क्या मतलब है यहाँ नहीं है? यहीं पे तो था। देखो रुशाना, लाली मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है कि मुझे ये सब नहीं पसंद। दिल तोड़ना बहुत आसान होता है। दिल टूटने के साथ इंसान की ख्वाहिशात भी बिगड़ जाती हैं। लेकिन दिल तोड़ने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता।